तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और पीएम वानी योजना की वीडियोस पे। दोस्तों, आज हम एक दोबारा वीडियो लेके आए हैं क्योंकि दोस्तों बहुत सारे भाइयों का सवाल था कि हम इसको पर्सनल मतलब अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। दोस्तों, इस सवाल का भी जवाब देंगे और हम बात करने वाले हैं कि पीएम सेंट्रल वो योजना है क्या। दोस्तों, आपने हमारी पुरानी वीडियोस में भी देख लिया होगा। पीएम सेंट्रल वानी योजना दो है, प्रधानमंत्री वाईफाई एसएस इंटरनेट योजना है। दोस्तों, ये योजना सरकार की तरफ से 2020 में लॉन्च की गई थी। इसका जो है दोस्तों मकसद क्या था, इसका मकसद था कि हिंदुस्तान के हर गांव में, हर बिछड़े इलाके में वहाँ नेटवर्क प्रोवाइड करवाना, जहाँ पर दोस्तों मोबाइल इंटरनेट की अभी फैसिलिटीज़ नहीं है। मोबाइल जो है, इंटरनेट जो है वो वीक है दोस्तों। तो सरकार ने ये एक योजना उठाई थी जिससे क्या है, एक आम बंदा दोस्तों जो वहाँ अपने एरिया में दोस्तों, चाहे उसकी चाय की दुकान हो, चाहे कोई भी कैफ़े हो, छोटा मोटा बिजनेस हो दोस्तों, वहाँ पर अपना ये योजना के ज़रिए अपना एक वाईफाई लगा के तो लोगों को दोस्तों इंटरनेट बेच के एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी की तरह इसमें आप इनकम जनरेट कर सकते हो। दोस्तों, ये योजना थी दोस्तों, बहुत ही यूज़फुल योजना रही है अभी तक। दोस्तों, गवर्नमेंट भी फुल इनिशिएटिव में दोस्तों, अगर आपके घर में, आपकी दुकान पे दोस्तों आप वाईफाई लगा हुआ है, आप उसका पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो अब सरकार दोस्तों ये मौका दे रही है कि आप उसको बचे हुए डाटा को बेच के दोस्तों छोटी मोटी इनकम जनरेट कर सकते हैं विदाउट एनी लाइसेंस के दोस्तों। और इसमें आपको सपोर्ट भी मिलेगी क्योंकि दोस्तों गवर्नमेंट बेस्ड इनिशिएटिव सरकार चाहती है कि उसके हर एरिया में, ग्रामीण एरिया में जहां नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है, वहां पर कोई इंडिविजुअल दोस्तों उठ के ये पीएम वानी योजना शुरू करवाए, अपने सेटअप करवाए, तो उसके बाद वहां से जितने भी लोग हैं वो उसके थ्रू कनेक्ट होके इंटरनेट एक्सेस कर पाएं दोस्तों। वीडियो के दूसरे सेक्शन में हम बात करेंगे कैसे आपने इसको अप्लाई करना है इसके लिए। और दोस्तों, वीडियो के तीसरे सेक्शन में हम बात करने वाले हैं कितनी प्राइस रहेगी, कितना पैसा आपको लगेगा और आपको बाद में प्रॉफिट क्या होगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं पीएम वानी योजना है क्या। दोस्तों, ये प्रधानमंत्री वाईफाई एसएस इंटरनेट है दोस्तों, एक योजना बनाई है सरकार की तरफ से, जहां पर टेलीकॉम सेक्टर दोस्तों अभी तक अपना नेटवर्क मतलब नहीं पहुंचा पाया। तो वहां पर ये गवर्नमेंट की तरफ से, एक सिंपल लैंग्वेज में कह रहा हूं कि एक योजना थी, एक योजना है जिसकी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसके तहत वो चाहते हैं कि हमारे जो बिछड़े इलाके हैं, जो ग्रामीण एरिया है, उसमें नेट पहुंचा सके हम, कि डिजिटल इंडिया के साथ उन ग्रामीण एरिया को कनेक्ट करें दोस्तों। हम जैसे शहरों में आजकल आपने देखा होगा कनेक्टिविटी है, नेट के जरिए आधा आधे से ज़्यादा काम दोस्तों जो है नेट पे होता है। तो वैसे ही सरकार चाहती है जो ग्रामीण एरिया है वहाँ उनको भी नेट के जरिए कनेक्ट किया जाए, ताकि सारा हिंदुस्तान दोस्तों जो है ग्लोबली डिजिटल कनेक्ट हो जाए। तो सरकार का जो बहुत ही सिंपल इसके पीछे जो यही था दोस्तों, कि जो हमारे ग्रामीण एरिया है उनमें भी इंटरनेट की फैसिलिटीज पहुंचाई जाए। अब वीडियो के दूसरे सेक्शन में हम बात करते हैं कि कैसे वहां पर वो सरकार चाहती है कि इंटरनेट योजना हो। दोस्तों, इसके लिए क्या होगा, आप अगर आपके एरिया में सपोज बात करते हैं, आप किसी एरिया में अभी तक नेटवर्क नहीं पहुंचा, तो वहां पर आपकी दुकान है, चाय है, कैफे है दोस्तों, जहां पर लोगों का डेली आना जाना होता है दोस्तों, तो वहां से आप सिंपली क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप पीएम वानी योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों वहां पर आपको कंपनी से कॉल आएगी, आपने सेटअप कराना है दोस्तों। उसके बाद आपने क्या है, जब आपकी वहां पर बंदे आएंगे दोस्तों जिनको इंटरनेट चाहिए होगा, इसमें छोटे रिचार्ज सेक्शन होते हैं। सपोज 6 रुपए का 1 जीबी होता है दोस्तों, 13 रुपए का 2 जीबी होता है। तो दोस्तों वहां पर क्या होता है, वहां पर मोबाइल इंटरनेट महंगा पड़ता है। तो यह वाई पीएम वानी योजना का जो इंटरनेट बेस है दोस्तों, ये यूजर को सस्ता पड़ता है। आप ये छोटे मोटे रिचार्ज करके दोस्तों, छोटे मोटे रिचार्ज जो मान के चलो, कोई बंदा आता है उसको 2 जीबी की डाटा की जरूरत है, तो वो आपको उतने से पैसे देगा दोस्तों। आपको इसमें दो तरह से इनकम जनरेट होती है। एक तो दोस्तों आपको रेफरल, जो आप रिचार्ज करेंगे उसके थ्रू दोस्तों कमीशन मिलता है। दूसरा दोस्तों जो है, आपके यूजर बेस जब आप में इंटरनेट प्रोवाइडर बन जाएंगे दोस्तों, आप डीपीओ बन जाएंगे। डीपीओ मतलब आप जो पब्लिक डाटा ऑफिस, पीडीओ को मतलब वहां पर पीडीओ वो जगह होती है, आप अगर आपने अपनी दुकान में लगाया, कोई कहीं भी लगाया, जो आपका बिजनेस पॉइंट है वहां पे लगाया, तो वो पीडीओ हो गया, मतलब पब्लिक डाटा ऑफिस। तो वहां पर जो भी लोग आएंगे दोस्तों, रिचार्ज करेंगे, उसमें से कमीशन भी मिलेगा आपको, प्लस आपका बिजनेस भी एक्सपेंड होगा दोस्तों। तो यही था दूसरा सेक्शन। अब वीडियो के तीसरे सेक्शन में हम बात करते हैं आपने अप्लाई कैसे करना है दोस्तों। सबसे पहले आपने सिंपली क्या करना है दोस्तों, इसमें कोई आपको ज़्यादा खर्चा नहीं आने वाला। आपने सिंपली आना है गूगल क्रोम पे दोस्तों, आपने लिखा है पीएम वानी, उसके बाद पीएम वानी सेंटर रजिस्ट्री। आपने इस पे क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको पीएम वानी पे रजिस्टर कर देना है दोस्तों।
रजिस्टर कहाँ से करेंगे दोस्तों? सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको सिंपली 3 लाइंस दिख रही होंगी, इस पर आपने इस पर क्लिक करना है दोस्तों। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सब कुछ, जो भी जानकारी आप जानना चाहें दोस्तों, यहाँ से आप इसके जान सकते हैं। अब दोस्तों वीडियो के अगले सेक्शन में बात करते हैं हम, आप इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं दोस्तों। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है दोस्तों, सबसे पहले आपको पीडीओ बनना पड़ेगा। पीडीओ क्या होता है दोस्तों? पब्लिक डाटा ऑफिस। पब्लिक डाटा ऑफिस मतलब सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा, आपकी जो दुकान है या आपका जो बिजनेस पॉइंट है, वो पब्लिक डाटा ऑफिस का मतलब ही है कि पब्लिक को जहां से डाटा मिले वो जगह। तो आप जब अप्लाई करेंगे, आपकी दुकान पे लगाएंगे या आप किसी भी एरिया पे लगाएंगे, वो पब्लिक डाटा ऑफिस बन जाता है। और आप क्या बनते हैं? आप बन जाते हैं पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर। आप ये बन जाते हैं। तो आपको पीडीओ पे जाना है दोस्तों। अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लाई करने के लिए दोस्तों इसमें आपको इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है जो आपके सामने इंटरफेस है। आपने क्या दोस्तों, अपने आधार कार्ड के थ्रू ये सारी इंपॉर्टेंट सेटिंग भर देनी है दोस्तों। सबसे पहले आप अपने यहाँ पर इस वाले सेक्शन में दोस्तों अपने आधार कार्ड पे जो नाम है वो नाम डाल देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर दोस्तों, उस वाईफाई में एक मोबाइल नंबर लगेगा दोस्तों, वो तो आपने निकाल के ही रखना, खैर वो बाद में निकालेंगे। आपका जो भी पर्सनल मोबाइल नंबर है वो दूसरे सेक्शन में डाल देंगे दोस्तों। उसके बाद आपके एरिया का पिन कोड जो है, जहाँ पे लगाना है आपने वाईफाई, उधर पिन कोड डाल देंगे। उसके बाद ब्रॉडबैंड अवेलेबिलिटी, कि आपके पास पहली ब्रॉडबैंड अवेलेबिलिटी है कि नहीं, आपने यस या नो में जवाब देना है। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो। उसके बाद क्या है, आपका ईमेल आईडी, जो आपकी ईमेल है वो आपकी ईमेल आईडी आपने इस सेक्शन में डाल देनी है। उसके बाद एड्रेस दोस्तों, जहाँ पर आपने लगाना है वो एड्रेस डाल देना है। उसके बाद लोकेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट, जहाँ जिस जगह पे लगाना है उस जगह की लोकेशन लगानी है दोस्तों। ऐसा नहीं है आपने घर की लोकेशन दे दी, बाद में दुकान आपकी दूर हो, नहीं दोस्तों, आपने जो है दुकान की लोकेशन दोनी है। उसके बाद लोकेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट, उसके बाद लोकेशन ऑफ डिप्लॉयमेंट सिलेक्ट पीडीओ कैटेगरी। अब ये यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन है दोस्तों। अगर आपका किराना स्टोर है, आपने किराना स्टोर करना है, मॉल है, रेस्टोरेंट है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, अदर है, कोई भी दुकान है, अगर आप पर्सनल बिजनेस यूज एक्सपेंड करने के लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे दोस्तों? आप जैसे ही अपने बिजनेस वहां पर जो है, आप अपनी दुकान पर अगर लोगों को थोड़ा मोड़ा वाईफाई फ्री देंगे तो दोस्तों लोग क्या है, ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, आपकी दुकान पे ज्यादा कस्टमर आएंगे, उससे आपकी सेल्स ज्यादा होगी। मान के चलो आपका रेस्टोरेंट है, तो दोस्तों आपकी जो है उसमें सेल्स बढ़ेगी, उसमें आपको फायदा है दोस्तों। तो दूसरा क्या है, एक्सपेक्टेड डेली फुटफॉल। ये इस वाले सेक्शन में दोस्तों आपने क्या लिखना है, अंदाजन तकरीबन आपकी दुकान पे पर डे कितने बंदे आते हैं, कितने बंदे आते हैं वो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद रिमार्क्स, इसको लास्ट पे दोस्तों आपने क्या करना है, आपने इस वाले सेक्शन को एक्सेप्ट करना है। जैसे ही आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर नीचे जो कैप्चा दिया, अगर आपको ये समझ में नहीं आता तो आगे रिफ्रेश वाले बटन पे क्लिक किया तो आपने इस नीचे ये नया कैप्चा आएगा, आपने यहाँ पर कैप्चा डाल देना, उसके बाद सबमिट कर देना है दोस्तों। बस सबमिट जैसे ही आप करेंगे, उसके बाद क्या है दोस्तों, सबमिट करेंगे, उसके बाद आपके जो पीएम वानी योजना की जो तहत जो बंदे होते हैं दोस्तों, वो आपको कॉल करेंगे, वो आपको उसके बाद सेटअप का बतवाएंगे दोस्तों, सेटअप कॉस्ट क्या रहने वाली। अब वीडियो के तीसरे सेक्शन में बात करते हैं हम सेटअप क्या होने वाला है दोस्तों। उसके बाद आपको एक राउटर लेना है, राउटर लेने के बाद दोस्तों वाईफाई, एक सिंपल ब्रॉडबैंड लेना है दोस्तों। उससे क्या है, सिंपल ब्रॉडबैंड से भी कनेक्टिविटी शुरू हो जाती है, वाईफाई कनेक्ट करके दोस्तों। उसके बाद जो है पीएम वानी योजना के जो बंदे हैं दोस्तों, वो आपको एक सिस्टम देंगे दोस्तों, सिस्टम कनेक्ट करके देंगे आपके उस वाईफाई के तहत, जिसके थ्रू दोस्तों यूजर बेस लॉगिन होगा। कोई भी बंदा आएगा, मान के चलो नेट चाहेगा, वो वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होगा, एक ओटीपी लॉगिन, आपका एक ओटीपी कोड आएगा आपके पास, आपने वो ओटीपी कोड उसको देना है जो आपको लॉगिन करेगा, प्लस वो फीस भी दे देगा, कितने का रिचार्ज चाहे, कितनी जीबी चाहे, तो उसके थ्रू कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों। अब वीडियो के अगले सेक्शन में हम बात करते हैं कि टोटल कॉस्ट कितने वाली है, आने वाली है दोस्तों। इसमें अप्रोक्सीमेटली आपको टोटल कॉस्ट जो आने वाली है दोस्तों, इंस्टॉलेशन कॉस्ट रुपए 1000 तक आ सकती है। उसके बाद राउटर ब्रॉडबैंड लेके इसको 4-5 हज़ार रुपये आ सकती है। टोटल मिला के दोस्तों कहीं बात कहें कि 8 से 9 हज़ार रुपये आपको खर्चा आने वाला है। तो और इससे आप जो है सेकेंडरी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। अगर आपने अपनी दुकान मान के चलो प्राइमरी इनकम सोर्स है, तो ये सेकेंडरी इनकम सोर्स भी आपके लिए बन सकता है। तो दोस्तों इसके फायदे फायदे अब मैं बताता हूँ। फायदे, एक तो आपको बिजनेस ग्रो होगा दोस्तों, दूसरा ये है कि आपको इनकम जनरेट होगी, दो फायदे ये हो गए। तीसरा ये है कि दोस्तों आपको इसमें लाइसेंस की जरूरत नहीं रहेगी, पीएम कोई कम्प्लेक्स वर्क करने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे मान के चलो हमें कोई भी स्कीम करनी हो तो इसमें कम्प्लेक्स प्रोसेस होता नहीं, इसमें सिंपली कॉल पे ही दोस्तों आपको सेटअप करके देंगे। उससे क्या होगा दोस्तों, आपकी पहचान भी बढ़ेगी, आपके बिजनेस भी बढ़ेगा दोस्तों, प्लस आपके गांव में दोस्तों जो है कनेक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे ही नेटवर्क आएगा,
नेटवर्क आएगा दोस्तों, उसके थ्रू कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो उम्मीद है दोस्तों आपके सारे, हाँ एक और सवाल था दोस्तों, आम बहुत सारे बंदे हमारी पुरानी वीडियोस के कमेंट्स में पूछते हैं कि हम इसको पर्सनल के लिए यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों इसको आप। तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।